हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के या कोई और पार्टी के रिप्ले के लिए नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मैसेज है और एक मकसद है। पिछले 2 दिन पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि शहर बीदर में जितने शमशान घाट हैं और जितने कब्रस्तान हैं उनके लिए 2017-18 में मैंने एक प्रपोज़ल दिया था। शमशान घाट में UDIF मशीन जो मैयत को लेकर जाकर अंतिम संस्कार करते हैं वो 4 मशीन होना बोलकर मैं म्यूनसिपल कमिश्नर उस वक्त के उनको एक प्रपोज़ल दिया था। और साथ ही साथ शहर बीदर में जितने कब्रस्तान है, ग्रेयार्ड है, उनकी बाउंड्री वाल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम तमाम कब्रस्तानों के लिए बाउंड्री वाल होना और वो कब्रस्तान और शमशानों की सफाई के लिए CMC से बजट भी होना बोलकर एक प्रपोज़ल दिए थे। उस प्रपोज़ल के टाइम पर जो है ना प्रपोज़ल मेरा उस टाइम के कमिश्नर ऊपर भेजने के बाद तो BJP गवर्नमेंट थी, मशीन अप्रूवल होकर है, 4 मशीना डाले, 4 मशीनों में से 2 है। लेकिन सर एक सवाल आ रहा है कि BJP लीडर बता रही है कि मशीन आई ही नहीं। देखिए अगर लाके भी रखे हैं तो रात लाके रखे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या मशीन रात लाके रख सकते हैं इतनी बड़ी मशीन? देखिए सबसे पहले तो देखिए नीचे नरसिंह झरने पे मशीन बैठी भी है और काम में भी आ रही है। जितने भी शमशान घाट को मैयतें लेकर जा रहे हैं उनके लिए सहूलत हो रही है। दूसरी बात, एक मशीन का जो बवाल उठा है, एक मशीन BBB कॉलेज के पीछे शमशान घाट का मशीन नहीं बिठाई या मशीन जो है ना खा गया बोलकर हम भी उसकी इंक्वायरी किए हैं। पिछले जो है ना 48 घंटों में वही चीज़ों में इंक्वायरी की हम। इंक्वायरी करने के बाद पता चला मशीन तो बराबर आई, लेकिन उस एरिया के काउंसलर और ऑफिसर के खामोशी और नाहली अपने CMC में क्या चीज़ें आ रही हैं अपने वार्ड के लिए, क्या डेवलपिंग हो रहा है, वो ना देखने की वजह से वो मशीन जो है ना वहीं पर रखी गई थी। उसको मशीन जो है ना शमशान घाट पर ले जाके फिट करने के लिए, वहाँ पर बिठाने के लिए एक बड़ा शेड मारना पड़ता है जिससे 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है। इलेक्ट्रिक जो है ना मीटर लेना पड़ता है उसको। तमाम सहूलतें होने के बाद ही बिठा सकते हैं। जब एरिया काउंसलर वहाँ मशीन बिठाने के लिए CMC से अपने वार्ड की नुमाइंदगी नहीं करा, अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करने की वजह से तमाम चीज़ें पेश आ रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें कब पेश आते हैं? घर के आदमी को अगर घर में आने ना दिए तो पूरा मोहल्ले में बवाल उठता है। बात समझ रहे मेरे बोलने का मतलब है, ये जनरल बॉडी मीटिंग ना लेने की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं CMC में जनरल बॉडी मीटिंग ना लेने की वजह से। आपने जो कहा कि जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में, जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में कल चेयरमैन जो है उनको सवाल किया गया था। वो बोले कि तमाम ऑफिसरों को लेकर कनाडा का मिनिस्टर 15 दिन में एक बार एक जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं, वो अंदर तो में करते हैं। कहाँ तक आपके नज़र में ये सही है? UIDF वाले मशीन के बारे में बोलता हूँ तो सब उसके बारे में बाद में बोलता हूँ मैं। देखिए मैं दिया था 2017-18 में UIDF मशीन के लिए जो शमशान घाटों में बिठाने के लिए और तमाम हिंदू मुस्लिम कब्रस्तानों में जो है ना बाउंड्री वाल के लिए और सफाई के लिए। जिस टाइम पर मशीन आया उस टाइम के जो है ना कमिश्नर थे प्रभुदा कामले, DC अप्रूवल वासो था। ये टेंडर डिटेल है, एक्शन प्लान 2020-21 में उस टाइम पर थी BJP गवर्नमेंट। टेंडर हुआ 28/2/2023 में, सप्लाई हुआ 17/2/2024 में। थर्ड पार्टी के इंस्पेक्शन सब होने के बाद पेमेंट हुआ 19/2/2024 को। तो ये तमाम चीज़ें जो है उस टाइम पर अगर BJP चाहती तो मैं 4 मशीनों का प्रपोजल दिया था। सिटी में जो है ना 4 शमशान घाट के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। BJP अवाम को सिर्फ जो है ना हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करती है और डेवलपिंग काम में रुकावट करती है। 4 मशीन कितने में? एक 2 करोड़ में 4 मशीन आते थे। BJP सिर्फ 2 मशीन लेकर आई और ये BJP के जो है ना काउंसलर और लीडर जो है ना हंगामा ये कर रहे हैं कि मशीन नहीं बिठाए बोलकर। अभी जैसा कि पूछे मशीन रात बिठाई। मशीन कोई बकरी का बच्चा नहीं है, वो कोई 2 व्हीलर गाड़ी नहीं है जो ऑर्डर देते कि 1 घंटे में आने के लिए। देखिए जब लाखों रुपए की मशीन हो तो ऑर्डर भी जो है ना उसको महीनों पहले देना पड़ता है। अभी मौजूद रुकन असम्बली रहीम खान साहब से हमने मुलाकात की थी। मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम हमारे साथियाँ, सिटी प्रेसिडेंट, मैं ज़िला का प्रेसिडेंट और तमाम हमारे सेक्रेटरी और तमाम लोग मिलकर बीदर डेवलपिंग के लिए हमने बात की थी कि बीदर डेवलपिंग के लिए क्या क्या रख रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से रोडें ख़राब है और CMC में बजट नहीं है। तो तमाम चीज़ों पे हमको मालूम हुआ। CMC के लिए जो है ना हम जब बात किए म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से टोटल बजट के लिए, बीदर कॉरपोरेशन के लिए महात्मा गांधी नगर विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपये बीदर CMC को, और बीदर सिटी रोड्स स्पेशल रोड्सों के लिए स्पेशल जो है ना CM से जो है ना 50 करोड़ रुपये, UIDF के लिए 45 करोड़ रुपये, जिसका जो है ना चर्चा बीदर में चल रहा है। हाँ, बीदर असम्बली
बीदर नॉर्थ असेंबली में जितने भी रोड आते हैं उनके लिए बात की हम। उसके लिए अमृत स्कीम के तहत जो है ना 60 करोड़ रुपए रखे हैं। हाँ, और पार्क के लिए शहर में जो पार्क जो है ना पूरे, जैसा कि ओल्ड सिटी में 2 पार्क थे, वो पार्क के लिए बजट के लिए बात करें हम, और शहर के दूसरे मसाइल पे बात करें, और जहाँ पर यूजीडी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वो मिसिंग है, उसके लिए भी बात करें हम। तो आपको बता रहा हूँ यूजीडी के लिए जो है ना 60 करोड़ रुपए रखे हैं। अमृत योजना के तहत जो है ना 60 करोड़ रुपए रखे हैं, और पार्क एंड डेवलपमेंट जितना भी सिटी का उसके लिए 60 करोड़ रुपये है। एसएफसी स्पेशल फंड 25 करोड़ रुपये अब सीएमसी को आया हुआ है। ये भी जो है ना मिनिस्टर साहब बताए हैं, काम शुरू होने वाला है। और सबसे अहम बात जो बीजेपी बार बार बोलते हैं कि हम, देखिए मैं किसी पार्टी की तायद में नहीं हूँ। 2 दिन पहले मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसका खुलासे के लिए बैठा हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 4 दिन पहले हम जो है मिनिस्टर साहब से मिले थे, और ख़ासकर हम ब्रिम्स अस्पताल के लिए बात करें जहाँ पर जो है ना मेडिसिन वगैरह के तमाम चीज़ों के लिए जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है। बोले तमाम चीज़ें हम अप्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है ना नहीं रहती हो बाहर से मंगाने का वो भी बंद करा देंगे हम। खासकर मिनिस्टर साहब को बोले, देखिए मिनिस्टर साहब, बीदर में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं या तो महाराष्ट्र जा रहे हैं या बेंगलुरु जा रहे हैं या हैदराबाद जा रहे हैं, यहाँ भी एक कैंसर रिसर्च सेंटर होना। कैंसर रिसर्च सेंटर के लिए जो है ना 34 करोड़ खासकर ब्रिम्स के लिए रखे हैं। हाँ, जनवाड़ा पीएससी के लिए 10 करोड़ रुपये, ये मिनिस्टर साहब खुद हमको बताएं, अर्जेंट महीने 2 महीने में काम स्टार्ट होने वाला है। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर वार्ड नंबर 1 है उसके लिए गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लिए मैं 10 करोड़ रुपये मांगा था, 15 करोड़ मांगा था, 10 करोड़ को अप्रूवल किए हैं। 5 करोड़ का जो है ना बजट सेंक्शन हो चुका है, जहाँ पर पूरे तालुके के जो लड़कियाँ फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेंगे तो उन्होंने डिग्री लेकर जो है ना 15-16 साल के बाद वही कैंपस से डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। तो दूसरा बॉयस जो 45 से 50 साल से यहाँ पर बीजेपी भी जो है ना सत्ता में रही, 45-50 साल से निज़ाम के दौर में जो शेड में घोड़े बनते थे वो शेड में जो है ना हमारे पीसी कॉलेज के बॉयज़ के बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने मिनिस्टर साहब से जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात की, 2 करोड़ रुपए दिए, अब छत पढ़ने जा रहा है जूनियर कॉलेज को। उससे हटकर वुमेंस डिग्री कॉलेज जो सत्तागुड़ी स्कूल के पास है, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई थी। तो हम मजलिस होने दो, तमाम पार्टी होने दो, तमाम जो लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसा कि हेल्थ है, एजुकेशन है और रोज़गार है, उसके लिए तो तमाम पार्टी बात करते हैं। लेकिन हमने मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की, यहाँ पे वुमेंस डिग्री कॉलेज जो सत्तागुड़ी के पास है उसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे हैं। तो उससे हटकर जो चीज़ें अभी जो निकल कर आ रही हैं। एक सवाल है मुन्ना भाई जी बोलिए। ये जो मैटर है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, इसमें एआईएमआईएम का रोल क्या है? देखिए मजलिस इत्तेहादुल कांग्रेस के बीच में एआईएमआईएम को निशाना लगाया है दोनों पार्टी। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम आवाम के दरमियान में रहकर चाहे सत्ता किसकी भी रहने दो, वहाँ वक्त हुक्मरानागंज जाकर हम बजट लेकर आते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि एआईएमआईएम और कांग्रेस कंट्रोवर्सी चल रही है सर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रही है सर। एआईएमआईएम का नाम नहीं लिया गया था, नहीं प्रेस मीट की है जी। देखिए एआईएमआईएम का नाम नहीं लिया गया था। मैं प्रेस मीट दो दिन पहले किया था, उस टाइम पर बोला था मैं 2 दिन के बाद जो है ना तमाम चीज़ों का खुलासा करूंगा बोलकर, ये तमाम चीज़ों का खुलासा कर रहा हूं मैं। वो प्रेस मीट में सर आपने कांग्रेस पर निशाना लगाया। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी होने दो, बीजेपी होने दो, जेडीएस होने दो, ये लोग रूलिंग पार्टियां हैं। अगर अवाम के मसाइल पर अगर इनको हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये लोग जो है ना फिर अवाम के मसाइल पे काम कौन करेगा? कोई तो अपोजिशन में आवाज़ उठाने वाला होना ना। अभी जो है ना बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट बोले कि हम ओल्ड सिटी में जाके ओल्ड सिटी के डेवलप के लिए काम करेंगे, ओल्ड सिटी के लिए जो है ना हम लड़ेंगे। अरे भाई आपको कौन रोका है? पूरे शहर के लिए, पूरे स्टेट के लिए लड़ो आप। लेकिन आप कहने में, आपके करने में बहुत फ़र्क होता है। आप ही के एमएलए थे, आप ही की सरकार थी। हम तमाम ओल्ड सिटी के तकरीबन काउंसलर मिलकर आपके एमएलए साहब के पास गए हुए थे उस टाइम पर। बोले ओल्ड सिटी के रोड्स होना, रोड सिटी में ड्रेन होना, ओल्ड सिटी में जो ना बोरवेल होना। हमको 2 घंटे बिठाकर जब एमएलए साहब आए हमसे मिलने, ये बोले हमको वोट नहीं दिया, आपका डेवलपिंग का काम कैसा करना बोलकर इन्हीं के पार्टी के एमएलए बोले थे। हम उठकर आ गए थे वहाँ पर। जी, श्री गुरपादप्पा मरहूम नागमरपल्ली जी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उन्हीं के ऑफिस में जाकर बात करे थे, जिसके साथ में उस वक्त के मेरे पार्टी के सदर सैयद मंसूर अहमद खादरी थे। उस टाइम पर मेरे पार्टी के जो है ना काउंसलर शिवानंद वंटे थे, मैं खुद था साथ में, और जो है ना ओल्ड सिटी के कुछ लोग थे। तो बोलने का मतलब है कि आज डेवलपिंग का काम हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये जो बवाल उठाकर अवाम को बुनियादी मसाइल से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए
हम 4 यूडीआई मशीन के लिए, शमशान के लिए 4 मशीनों की बात करते हैं। बीजेपी 2 मशीन भेजती है, और कब भेजी है उनकी सरकार तब थी जब भेजे हैं। उनकी सरकार में चाहते तो हम 4 बोलते थे। शहर के पूरे जितने शमशान घाट है उसमें 1-1 मशीन रख सकते थे। शहर में जितने खबरस्तान है उनके लिए बाउंड्री वॉल उठा सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं उठाए। हमारा यही है कि जैसा कि आप बोले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीच में क्यों आए, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हाँ, एक बात है, जो वक्त के हुक्मरान अच्छा काम करते हैं उनकी बरोबर हम जो है ना तायद करेंगे, काम नहीं करें तो मुखालिफत करेंगे। मजलिस हमेशा जो है ना काम की बुनियाद पर अवाम के दरमियान में रहती है। मैं किसी की शय देने के लिए नहीं आया हूँ। ये लोग जो बात कर रहे हैं, शेषुशल्ली सिटी प्रेसिडेंट बोले कि ओल्ड सिटी में आकर हम ये करेंगे। ओल्ड सिटी के बजट के लिए तो उनके एमएलए वापस भेज देते हैं। इनके पार्टी के कई एमएलएस रहे, ओल्ड सिटी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दिया आप लोग? ओल्ड सिटी में जो है ना रोड़ा कब बनेगा? 20-25 साल के बाद बनेगा। ये लोग सत्ता में रहे, ये लोग शेषुशल्ली बोले हम ओल्ड सिटी में आकर जो है ना हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी आज तक न लड़ी। बीजेपी जो है ना कभी मुसलमानों की जब बात आती है तो ये लोग ना डेवलपिंग के काम के लिए करते हैं, ना मुसलमानों के इलाकों में आकर कोई काम करते हैं। तो हमारी लड़ाई हमसे ही लड़ाई लड़ते हैं लोग, तो हमारी लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? 25 साल ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट रुका हुआ था। बात बोलने की है, हमको तकलीफ इस बात की होती है, बीजेपी वाले जो है ना हमदर्दी की बात बताते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोलकर। कोविड पिछले 5 साल पहले कोविड हुआ, ओल्ड सिटी की जब बात कर रहे हैं, यही लोग जो है ना ओल्ड सिटी को 57 दिन जो है ना पूरा जेल के जैसा कैदखाना बना कर रखे थे। हमारे जो है ना लोग खाने के लिए पानी के लिए परेशान थे, छोटे बच्चे दूध और दवाओं के लिए परेशान थे। ये लोग अंदर भटक कर नहीं देखे, और यही लोग बता रहे थे आज मुसलमानों की हमदर्दी कर रहे हैं शहर के। यही लोग बोल रहे थे हाँ बिदर के जो है ना मुसलमान कोविड फैला रहे हैं बोलकर। आज मुसलमानों की हमदर्दी इस वजह से बता रहे हैं, आने वाले वक्त में इलेक्शन है, ये लोग जो है ना सत्ता पक्ष में और विपक्ष जो एक दूसरे को बदनाम करके फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ डेवलपिंग का काम होता है, जहाँ अवाम का काम होता है, जहाँ हेल्थ का काम होता है, जहाँ एजुकेशन का काम होता है, जो भी वक्त की हुकूमत काम करती है हम उसकी तायद करते हैं। हम बीदर रुकने असम्बली अच्छा काम कर रहे हैं तो हमेशा तायद किए हैं, जब नहीं कर रहे हैं तो मुखालिफत किए हैं। अब जबकि काम हो रहा है तो जो है ना ये छोटे छोटे चीज़ें लगा कर बैठ रहे हैं। हम भी सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ करप्शन हुआ बोलकर, लेकिन पूरा आपको बता दी है कोई करप्शन नहीं है। जैसा कि बोले भाई कि मशीन लगा कर रख दिया, कोई बकरी का बच्चा नहीं होता मशीन लगा के रखना। सुन रहे, मशीन को पहले ऑर्डर देना पड़ता है, वो कोई 10-5 किलो की मशीन नहीं होती मेरे भाई, वो बहुत वजन मशीन होती है। तो ये बीजेपी जो है ना स्टंट कर रही है। कोई ओल्ड सिटी के लोगों से, कोई न्यू सिटी के लोगों से बीजेपी कोई मतलब नहीं है। तमाम भारत के लोगों को धोखा देने वाली अगर पार्टी का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज किसान परेशान, जवान परेशान, डेवलपिंग के लिए जहाँ बीजेपी स्टेट है वहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है बताइए? जहाँ पर डेवलप हो रहा है ये लोग डेवलपिंग को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवाम देख रही है, ये शहर बीदर ही नहीं पूरी भारत की आवाम देख रही है, पूरे कर्नाटक स्टेट की आवाम देख रही है। आप ये तमाम चीज़ें बताएं डेवलपमेंट के बारे में, यही बात आपके मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बताते हैं? नहीं मिनिस्टर कर्नाटक सुने, जबकि उन्होंने आज तक प्रेस मीट बुलाए नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के सिवा स्टेट मीडिया को आज तक प्रेस मीट में बुलाए नहीं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिए। नहीं देखो बीदर रुकने असम्बली जब आप काम करें तो बताना ना भाई। बीदर रुकने दूसरों को बोलने लगा रहे, आप जो है दूसरी तरफ बैठ के किसको बोलने लगा रहे बोल रहे हैं आप? जैसा कि आप बोल रहे हैं, आपका ये काम नहीं है बोलने का। सबसे पहली बात बता रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं किया था, 2 दिन के बाद कर रहा हूँ बोलकर बोला था, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ बैठा हूँ। और हम बता रहे हैं आपको, मेरी पार्टी के तमाम लोग जाकर जो है ना तमाम चीज़ें लेटर देकर पूछे हैं, बिदर के रोडों के लिए, बिदर के डेवलपमेंट के लिए, बिदर के हेल्थ के लिए, बिदर के एजुकेशन के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। और ये जो नीचे जो दिया है गर्ल्स जूनियर कॉलेज ओल्ड सिटी का, ये प्रपोजल हमारा है, बॉयज़ के लिए प्रपोजल हमारा है। देखिए तकरीबन चीज़ें जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रपोजल पे है। और एक बात बोल तो सुनिए, आपके मिनिस्टर साहब जो आपके नहीं, कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर, कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर, पहले आप सवाल अच्छा करिए। हम उनका जो है जहाँ पे काम नहीं करे उनकी न्यूज़ बनाए जी, तो उनके पीए बोलते हैं कि अलीम भाई को फला जगह बुलाना नहीं जी, तो उन्होंने ऐसी दादागिरी में आपके नहीं वो मिनिस्टर साहब वो चीज़ें जो है ना आप उन्हीं से, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनसे पूछ ले सकते हैं आप। नहीं वो आपका मामला रहा। आपका फिर से मैं रिटर्न लेकर आऊँगा। जहाँ पर स्टार्ट हुआ था शमशान घाट की बात चल रही थी, शमशान घाट पर AIMIM बोली, बीजेपी बोली, कांग्रेस की लीडर कल जैसे उसका खुलासा करे, तो क्या आज अब्दुल अजीज मुन्ना जैसे जुबली हिल्स में नवीन यादव के सपोर्ट में AIMIM के सदर आ चुके हैं, वैसा MIM के सदर जो लीडर के वो आ चुके हैं? देखिए सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ मैं आपको, पहले ही बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होते ही,
जितने शमशान घाट में मशीन रखने का प्रपोज़ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं ख़ुद उस वक्त का काउंसलर, मैंने खुद दिया था। वही टॉपिक पे शहर में जो है ना मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अवाम में एक बवाल मचा हुआ था। तो उसके लिए मैं भी जो है ना 48 घंटे पूरा चीज़ें छानबीन कर ही आपके सामने आया, क्योंकि प्रपोजल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था। मैंने दिए थे, उसमें रेट क्या दिए थे आपने? जी रेट क्या था? नहीं, देखिए सबसे पहली बात, रेट कोई काउंसलर नहीं डालता। रेट जो डालना, हम सिर्फ प्रपोजल देते हैं। कोटेशन बनाना ऑफिसर्स का काम, टेंडर कराना ऑफिसर का काम, टेंडर किसको मिलना वो ई टेंडर है, वो तमाम चीज़ें हैं। वो मशीन का जितना रेट है जी, उससे ज़्यादा बजट लिए इसमें। तो आपके बातों से यह लग रहा है सर कि सीएमसी में करप्शन नहीं है? नहीं, सीएमसी में सीएमसी के ताल्लुक से मैं कोई बात ही नहीं किया। मैं सीएमसी के, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो शमशान घाट के मशीनों के मामले में जो चल रहा है वो प्रपोजल मेरा था। मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। ये जो मुद्दा मशीन का है, खुद अभी बोले हैं कि आपकी जो टीम है मिनिस्टर रहीम खान से मिली थी, मिलने के बाद उन्होंने सभी चीज़ें आपको खुलकर बताई जी। अभी आप मीडिया के सामने पीटर रूल सिटी के जितने डेवलपमेंट काम होने वाले, यानी कि आने वाले 2 महीने में मिनिस्टर रहीम खान आपको ये सब चीज़ें क्यों दिए? क्योंकि आप वो नहीं, देखिए हम मिनिस्टर साहब से राइटिंग में एक लेटर लेकर नुमाइंदगी करें कि विद डेवलपिंग के लिए, क्योंकि शहर में जगह जगह पे बारिश की वजह से सड़कें ख़राब थी, ड्रेना भरे हुई थी, डेवलपिंग का काम रुका हुआ था। तो उस ताल्लुक से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलकर बात करिए। तो उन्होंने बताया ना पब्लिक के सामने, आप बता रहे हैं? नहीं, हम लिए हैं ना, अब वो पब्लिक के सामने लिए, वो आप उनसे सवाल करना। अब्दुल अजीज मुन्ना ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपिंग के लिए बात की है, आप करो बोलकर। आप इसके बारे में आप हमको क्यों नहीं बोल रहे हो? आप सवाल करना, आप मिनिस्टर साहब से सवाल करिए, मिनिस्टर साहब के पार्टी के लोगों से सवाल करिए, सिटी प्रेसिडेंट से सवाल करिए। आप करना था कि ये बराबर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी सर जी, पटेल आकी के चेयरमैन जो सीएमसी के हैं वो बता रहे थे पेपर, क्या वो पेपर और ये पेपर सेम है? देखिए सबसे पहली बात, आप ही के चेयरमैन मत बोलिए, हमारी पार्टी का चेयरमैन इंशाल्लाह बनेगा। हाँ, काउंसिल के चेयरमैन बोलिए आप। उन्होंने क्या बोले क्या है वो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हमने जो पिछले 48 घंटे में तमाम खोज छानबीन की करने के बाद सेम वही है जो कल तमाम ऑफिसर वगैरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, तमाम वही लोग हैं और वही जगह है, वही प्लेस है, वही मशीन है। लेकिन ये मशीन नहीं बैठने की वजह, वहाँ के एरिया के अगर काउंसलर थोड़ा अगर दिल पे लेते, अपने शहर की अपने कम्युनिटी के लिए दर्द रखते, वो लोग एक 15-20 लाख का बजट रखकर वहाँ पर शेड मारकर अवाम को सहूलत देने की कोशिश करते, शमशान में जो है ना मशीन बिठा देते, तो ये चीज़ें नहीं होती थी। मैं खुद बता रहा हूँ ना आपको। सवाल पे मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। आइए। जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी में ये मुद्दा चल रहा है सर, एमआईएम का क्या रोल बनता है मुद्दे को उठाने में? एमआईएम का रोल इसलिए बनता है, ये तमाम यूडीआई मशीन के लिए प्रपोजल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM दी थी। इतने सालों से खामोश क्यों थे सर? ये मुद्दे पर हर कोई खामोश था। हम क्या समझे, बीजेपी बोलती है करती है। हम 4 मशीनों के लिए डाले थे, एक जो है ना नरसिंह झरना में मशीन बिठा दिए। हो सकता है बीजेपी पार्टी जो है ना बिल्कुल बजट नहीं होगा, गरीब लोग हो गए, वो देश को सब देख रहे हैं, एक मशीन बिठाएंगे समझे हम। लेकिन जब जानकारी करे तो दूसरी मशीन आ गई थी। लेकिन दूसरी मशीन जहाँ पर रही वहाँ भी जो है ना बीजेपी के काउंसलर है, उन्होंने चाहते तो ऑफिस में आकर जो है ना जानकारी ले सकते थे। काउंसलर क्या है मालूम है, जीत कर खाली बाहर फिरते हैं, लेकिन ऑफिस में क्या होता है, क्या डेवलपिंग का काम आया, क्या डेवलपिंग काम के लिए जो है ना प्रपोजल देना है, काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑफिसों को अगर देखते ही नहीं। और रही बात डेवलपिंग की, बार बार आप लोग कह रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छे काम की तारीफ भी करती है, काम नहीं हुआ तो तनकीद भी करती है, चाहे वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बीजेपी की रहो, कांग्रेस की रहो, कोई और JDS पार्टी की रहो। हम काम करने, अवाम के लिए सहूलत मुहैया करने के लिए अवाम के दरमियान में रहते हैं और हुकूमत में जो लोग हैं उनसे बात भी करते हैं। और यहाँ पर एक बात चली, फाइनल मैसेज यही है मेरा है तमाम मुद्दों को लेकर। नहीं, उनका जवाब दे तो सब में उनका फाइनल मैसेज यही है, अवाम के बुनियादी चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ों में वो एरिया काउंसलर नाकाम हो चुका, जो मशीन आई थी उसको बिठाने में एक शेड 15 लाख का मारकर, 15 लाख का अगर शेड मारते हैं तो तमाम मसाइल नहीं होते थे, वहाँ का एरिया काउंसलर नाकाम हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ये मशीन रखी हुई है बोलकर अगर ऑफिसर बताते, वो एरिया के काउंसलर के नॉलेज में लाते या उन्हें आकर देखता तो इतना बवाल नहीं होता था। बीजेपी आजकल चाह क्या रही है,
खाली अवाम का जहन भटका के रख देना, डेवलपिंग के काम में रुकावट करना, नए नई चीज़ों में जो है ना अवाम को उलझा कर रख देना, बीजेपी का पूरे भारत में यही काम है। डेवलपमेंट के काम की ताल्लुक से तो ये है सर कि 2.5 साल से बिदर में कुछ डेवलप नहीं हुआ सर, और ये तो ये है कि जितने रोड्स बिदर में खराब हुए हैं सर 6 महीने में खराब हो चुके हैं सर, उस पर आपकी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई। देखिए ओल्ड सिटी में गर्ल्स जूनियर कॉलेज का डिमॉलिश का टेंडर हो चुका है, 10 करोड़ की बिल्डिंग है वो, उसका 5 करोड़ बजट हो चुका है, 5 करोड़ स्टार्ट होने वाला है। सुनिए आप, जो डेवलपिंग काम रुके हुआ है बोल रहे हैं, मंजिल से डेवलपिंग के काम के लिए काम करती है। और नहीं सर सुनिए 2 करोड़ 22 के लिए सीधी तालीम के पास कम्युनिटी हॉल के लिए 1 करोड़ रुपये, बाजू मंदिर के लिए जो वनवास राम मंदिर है उसके लिए 1 करोड़ रुपये, डेवलपिंग काम के लिए बता रहा हूँ मैं। अंदर रौतालीम स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए जो है ना 2 करोड़ रुपये, ये डेवलपिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। एक अहम सवाल है आपसे मुन्ना भाई, आपसे एक अहम सवाल है। शशि उसल्ली ने जो है ना वो मशीन की कंपनी को कॉल करे, कॉल करके उन्होंने कॉस्ट पूछे मशीन का जी, कंपनी बता रही है 19 लाख रुपए कॉस्ट है जी, बिल हुआ है 49,97,000 का जी, उसके साथ में जीएसटी अलग से है और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज अलग है, विद इंस्टॉलेशन 19 लाख रुपीज बता रहे। तो आप बोलिए ये जो है ना 19 लाख रुपए की मशीन विदाउट जीएसटी है, जीएसटी इंक्लूड करके जो है ना कितने की पड़ती है? 49 लाख रुपीज 97,000 रुपीज बिल उठाया गया है। साहब देखिए ये मैक अगर डायरेक्ट आप कंपनी से लेंगे तो आपको जो है ना सस्ता पड़ेगा ना, लेकिन जब परचेसिंग करने के बाद गवर्नमेंट से कुछ रूल्स होते हैं, जीएसटी वहाँ पर देना, यहाँ पर फिर अलग से टैक्स आते हैं गुत्तेदार को। नहीं अदर उन्होंने जो कॉल किए थे जिस कंपनी को, उन्होंने ही वो मशीन भेजी है। अभी आपको कैसा मालूम वो कंपनी को कॉल किया बोलकर? हमारे सामने मीडिया के सामने कॉल करे, मीडिया के सामने लाइव कॉल करे थे, एमडी इंटरप्राइजेस को कॉल करके लाइव बात कर रहे। सबसे पहले सुनो, मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो आपको कैसा पता कि मैं वही कंपनी के जो है ना मैनेजर से बात कर रहा हूँ, उसके कंपनी के ओनर से बात करूँ? सबसे पहली बात बताऊँ आपको, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये माइक अगर हम डायरेक्ट कंपनी से ख़रीद रहे हैं तो हमको सस्ता मिलता है, लेकिन कंपनी से आने के बाद जीएसटी लगता है उसको उस वक्त के टैक्स, और ये जीएसटी लगाने वाली बीजेपी है, उन्हीं की गवर्नमेंट में, और उन्हीं की गवर्नमेंट थी जब। यहाँ पर आने के बाद भी गुत्तेदार के जो है ना 10 टैक्स लगते हैं, 10 टैक्स जीएसटी लगता सर, 10 टैक्स लगते हैं। बोल रहा हूँ पूरा मशीन आकर बैठो, चाहे गुत्तेदार कौन सा ड्रेन का काम करने दो, कोई और काम करने दो, रोड बनाने दो, 10 टैक्सा जाने के बाद उसका बिल पास होता है। तो बोलने का यही मतलब है बीजेपी सिर्फ गुमराह करने के लिए जो है ना काम कर रही है। बीजेपी अगर चाहती, हाँ एक बात बता रहा हूँ मैं, ये तमाम बवाल होने की वजह जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होना, 8-8 महीने 10-10 महीने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं करने, इसकी वजह से ये तमाम चीज़ों का बवाल हो रहा है। साहब अभी बात किया आपको मैं जी अभी आपने कहा कि वहाँ के जो शमशान घाट के पास के जो काउंसलर है वो नाकाम हो चुके हैं, तो क्या आपकी पार्टी के काउंसलर भी नाकाम है? किस तरीके से बता रहे हैं आप? आपकी पार्टी के काउंसलर के एरिया में भी एक शमशान घाट आता है और वहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबके लिए काम करती है, हम पूरा बिदर के लिए पूछ रहे हैं। अब ये मिनिस्टर साहब को जो पूछे हैं पूरे बिदर के रोडों के लिए, बिदर के लाइटों के लिए, बिदर के कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल के लिए पूछे हैं पूरा, और पूरा डिटेल हमको दिए हैं, ये काम महीने 2 महीने में शुरू हो रहा बोलकर। आप जो हमारे वार्ड नंबर 10 के काउंसिल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कब्रस्तान आता है, कब्रस्तान में जाकर देखिए आप, पूरा लाइटा वगैरह बिठाएं हम, बाउंड्री वाल शमशान, सुन लीजिए आप, वहाँ पर जाकर देखिए शमशान घाट को बाउंड्री मारी भी है। रही बात वो भी शमशान घाट के लिए हम 4 मशीनों में, वो भी एक मशीन थी वहाँ पर रखने की, सत्यगढ़ी स्कूल कॉलेज के पीछे वहाँ भी एक मशीन थी। बीजेपी इतना विकास साथ और हिंदू हृदय सम्राट बोलने वाले लोग जो है ना एक मशीन नहीं बिठा सके वहाँ शमशान घाट में। सर जैसे अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, अभी पूरे सर जो ओल्ड सिटी में पब्लिक गार्डन है सर, उसका मुद्दा भी एएमएम पार्टी ने उठाई सर, इसका रीजन क्या है सर? वो भी बोल दो तो साहब आपको, और रोड डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। देखो अब जो मशीन है, अब मशीन, ये मशीनों के ताल्लुक से भी सर, ये मशीनों के ताल्लुक से भी, अब जो यूडीआई मशीन के बारे में जो बोल रहे हैं ना आप, इसके ताल्लुक से भी जो है ना मिनिस्टर साहब से बात की है। पूरे कर्नाटक स्टेट में 34 कॉरपोरेशन आते हैं, 34 कॉरपोरेशन आते हैं, जिसमें पूरे कॉरपोरेशन में के लिए, पूरे 34 कॉरपोरेशन के लिए यूडीआई मशीन के लिए 136 करोड़ रुपये, 136 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रखी है उसके लिए, और ख़ासकर बीदर के लिए 4 करोड़ रुपये है यूडीआई मशीन के लिए, जो शमशान घाट में जो मशीन रखी जाती है। तो कब सैंक्शन होंगे वो?
अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस के चांसेस है। नहीं, हुकूमत देखिए, हम तो ये बात कर रहे हैं, हो सकता है अर्जेंट जल्दी हो काम, क्योंकि गर्मी आ रही है माहौल में, तो चीज़ें जो है ना जल्दी से जल्दी होंगी। शशि मुसल्ली ने आज और एक इल्ज़ाम लगाया है, जो बीवीबी कॉलेज के सामने का जो शमशान घाट है वहाँ पर जो है ना फिर से और एक मशीन का जो है ना उन्होंने टेंडर बना है कि और एक मशीन चाहिए वहाँ करके, क्योंकि और एक मशीन का तो जो है ना ऑलरेडी पास हो गया। 4 करोड़ रुपए बीवीबी कॉलेज शमशान घाट UDIF 4 करोड़ रुपए वही शमशान घाट के लिए रखे गए हैं। उसके अंदर और एक मशीन इंक्लूड है बोल रहे हो, उनका इल्जाम है। अभी तो फ्रेश है, रखे सो ये 4 करोड़ रुपए। सर अब 2 महीने में डेवलपमेंट का काम चालू होता है बोल के बोल रहे हैं आप। मिनिस्टर साहब भी बोले थे पहले, अब आप भी बोल रहे हैं, अगर 2 महीने के बाद काम नहीं चालू हुआ तो आपके पार्टी की तरफ से आपका क्या स्टैंड रहेगा वो बोलिए। 2 महीने में अगर काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिस तरीके से मिनिस्टर साहब के जाकर तमाम मसाइल पे बात किए हैं, उसी तरीके से काम करने के लिए मजलिस हमेशा रोड पर आकर बढ़ती है। अवाम के मसाइल मनवाने के लिए मजलिस रोड पर बैठ कर जो है ना अवाम के मसाइल हुकूमत से बनवाएगी। पोर्टल्स का सर, पोर्टल